हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया बैंकिंग। और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे बैंकिंग के एग्जाम के लिए और जिनका टारगेट है कि 2023 में हमने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर देना है, ओके, तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हमने ये सीरीज शुरू करी है जिसमें बैंकिंग के एग्जाम्स को हमने हाईलाइट किया है। अब बात आ रही है कि बैंकिंग के एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हम पहले वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं और जो इजी टॉपिक है पहले हम उनको कवर करेंगे। तो पहले मैंने आप लोगों के साथ में कैलकुलेशन ट्रिक्स सभी डिस्कस कर लिए हैं। यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कैलकुलेशन ट्रिक्स। स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है, क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब बात आती है दूसरी कि हाँ जी टॉपिक्स पे आते हैं। अगर हम बात करें टॉपिक का तो बेटा सिंप्लीफिकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, बैंकिंग के अंदर भी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लरिकल आरआरबी, ओके, आरआरबी क्लरिकल, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लरिकल, सभी के अंदर सिंप्लीफिकेशन के आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। 10 तो आप ये मान के चलो कि यस 5 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आईबीपीएस और एसबीआई के अंदर, ठीक है। इवन अगर आप सिंपल क्लरिकल पे अगर इजी पेपर आ जाता है तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जैसे आरआरबी है, आरआरबी में तो आप ये कह सकते हो कि आपको 10 to 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन से मिल रहे हैं सिर्फ, तो उस केस के अंदर आप खुद सोच के चल सकते हो कि हाँ कितना पेपर आपका कवर हो जाएगा। 40 में से 15 क्वेश्चंस आपके सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के। बट द थिंग इज व्हाट कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, एंड सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस। बिकॉज जब आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो तो उस टाइम पे टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें मिनिमम टाइम के अंदर पर्टिकुलर सेक्शन को कवर करना है, ओके। तो अब यहाँ पे बेटा अगर हम पीओ की बात करें तो 5 क्वेश्चंस, बट क्लरिकल के अंदर 10 to 15 क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशन के। और अगर सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है उसके बाद अप्रोक्सीमेशन आपके लिए इजी हो जाता है। और पीओ के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं आपको अप्रोक्सीमेशन के, तो पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे देन विल गो फॉर अप्रोक्सीमेशन, ओके। सो सिंप्लीफिकेशन में देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का, एक तो आपको वी बॉड मास याद रखना है। वी बॉड मास मीन्स कि कैसे सोल्व करना है आपने, अकॉर्डिंग टू दिस, पहले विनकुलम बार, देन ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ओके। तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 34 डिवाइडेड बाई 5। अभी यहाँ पे कुछ तो जो स्टेप्स है वो आपको समझाने के लिए मैं राइट डाउन कर रही हूँ, बट जब प्रैक्टिस हो जाती है तो कुछ स्टेप्स ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, ओके। तो अब देखो सबसे पहले क्या था, ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट में क्या कह रहा है वो, यस 9 स्क्वायर दिस इज 81 प्लस 34, और उसके बाद में क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, ओके। अब यहाँ पे आप देखो, हाँ जी क्या है, इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो कितना हो गया, ये 8 और 3 11 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आप 5। जब आप इसको 5 से कर रहे हो ये आ गया, तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 39 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाला है वो क्या है, जो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर गिवन है और हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क की। तब ये स्क्वायर कैसे रिमूव करें, आंसर क्या आएगा 16 आएगा या 4 आएगा। तो देखो बेटा जब इस स्क्वायर को हमने रिमूव करना है तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों की साइड क्या करना है, उसका रूट फाइंड आउट करना है। तो उस केस के अंदर ये रह जाएगा आपके पास में क्वेश्चन मार्क, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया आपके पास में, दिस विल बी 4। तो आंसर क्या आया हमारे पास 4 विल बी द करेक्ट आंसर, यस 4 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, कोई माइनर सा डाउट, यहाँ पे जो डिवीजन है बेटा इसको ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपने, ओके। हाँ जी ध्यान से समझेंगे सभी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब आपका ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है उसके बाद में जो वैल्यू आएगी, जो एक आंसर बनेगा, उसके बाद आपने डिवाइड करना है 5 से, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन गिवन। जब भी इस तरह का प्रोसेस आता है जिसके अंदर आपको दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है,
जब तक प्लस माइनस नहीं दिखाई दे रहा उस टाइम तक आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे अगर यहीं पे हम थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैडम ने कहा पहले डिवीजन को सॉल्व करो, अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरी वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी, आता है ना कि अब तो मेरी वैल्यूज तो पॉइंट्स में आ जाएगी, फिर पॉइंट्स को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ पॉइंट्स वाली वैल्यू को तो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो देखो बेटा जब भी इस तरह से आ जाता है ना, जैसे ये वाला पार्ट है क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगेन चाहे बेशक से आपके पास आ रहा हो मल्टीप्लिकेशन, तो वहां पे इसको कैसे लिखना है, देखो 6 × 16 × 5 डिवाइडेड बाई 3। ओके अब देखो जो वैल्यूज कैंसिल आउट होते हैं ना उसको ऐसे कैंसिल आउट कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, इज इक्वल टू 96। कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 16 5 80, 80 से 160 और ये हो गया आपके पास में बेटा 96। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, डन। तो ये यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस करोगे 160, 160 में से 96 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, दिस विल बी 64। सो 64 इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हाँ जी दिस विल बी इक्वल टू 8। सो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है वो क्या आ जाएगी आपके पास, 8 विल बी द करेक्ट आंसर, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, कोई भी माइनर सा डाउट, नेक्स्ट करते हैं फिर। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ जो कि किसी ना किसी बैंकिंग के एग्जाम के अंदर प्रीवियसली पूछे गए हैं, ठीक है ना, जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, डन। नेक्स्ट देखिए क्या है अपने पास, ये है बेटा स्क्वायर रूट, रूट इज, अब जब भी इस तरह से आ रहा है तो पहले हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं उनको देखना है। तो अब ब्रैकेट के अंदर मैं सोल्व कैसे करूं, बीच में तो क्वेश्चन मार्क है, चलो इन दोनों को तो ऐड कर लेंगे। अब क्या करें, तो इसका सिंपल सा हल ये है कि ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे के पूरे कंप्लीट पे आ रहा है, और स्क्वायर रूट को कैसे रिमूव करेंगे, पहले इसको रिमूव करो आप। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या किया था हमने, स्क्वायर रूट किया था, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो ये कितना आ जाएगा 124 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 169। ओके अब यहाँ पे इसका भी क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तभी रिमूव होगा, 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324। ओके तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस 169 माइनस 124। ओके सोल्व करो, दिस विल बी 31। डायरेक्टली करना है सोल्व, इन लाइन देखो कैसे करा, जैसे ये 4 है, अब ये दोनों वैल्यूज किसकी है अपने पास में, माइनस किए, तो 4 से 4 माइनस गया 0, ठीक है, और इससे 0 से 9 को माइनस किया 1। डायरेक्टली करना है आपने इन लाइन, मीन्स कि पहले यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट पे वर्क करोगे, फिर टेंस टेंस टेंस, देन 100 100 100 इन लाइन। अभी हमारे पास टाइम है एग्जाम के अंदर, अभी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आदत पड़ जाएगी। ओके यस नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ जी नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम क्या है, 28 स्क्वायर माइनस क्वेश्चन एक्सक्यूज मी क्वेश्चन मार्क क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस 225। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि 28 का स्क्वायर क्या होगा। हाँ जी क्या होगा 28 स्क्वायर, दिस इज 784। 784 तो सिंपल, एक तो सभी ने स्क्वायर और क्यूब्स बेटा लर्न करने, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने ट्रिक्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए, बट 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब सबको लर्न होने चाहिए, मिनिमम कह रही हूँ, इससे ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा कर लो। ओके तो यहाँ पे अपने पास में कितना हो गया, ये 784 माइनस क्वेश्चन मार्क क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब कितना होता है 343 प्लस 225। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 8 6 and 5, यू विल माइनस इट। ओके तो यहाँ पे अपने पास में जो बेटा वैल्यू है, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, हाँ जी ये हो गया आपके पास में 14 से 8 गया बेटा 6, और 7 से 6 गया 1, और ये हो गया आपके पास में 2 क्वेश्चन मार्क।
जब हमने स्क्वायर को रिमूव किया था तो क्या किया था, स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, क्यूब को रिमूव करना है। जब क्यूब को रिमूव करोगे तो क्या करोगे, क्यूब रूट। तो अब यहाँ पे 216 किसका क्यूब है, 6 क्यूब, सो 6 इज इक्वल टू, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर। आज इजी क्लास ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखो 298 माइनस क्या कह रहा है, पहले तो स्क्वायर और क्यूब जो वैल्यूज गिवन उनको सॉल्व कर लो। 13 स्क्वायर 169 माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 11। पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो एक साइड को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, हाँ जी ये देखो क्या बन रहा है आपके पास में, ये इसको माइनस करेंगे तो बेटे ये तो सीधा सीधा क्या आ गया आपके पास में 290 से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या बन रही है आपके पास में 121 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 11। डन। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि अगर इक्वल टू की दूसरी साइड में, ये वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 121 डिवाइडेड बाई 11, दैट मीन्स कि 11। सो योर आंसर विल बी व्हाट, 11 विल बी द करेक्ट आंसर, 11 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा परसेंटेज। यस, अब एक तरह से नेक्स्ट टाइप आ गया आपकी जिसमें परसेंटेज होता है। अब देखो बेटा, जब भी परसेंटेज गिवन है तो बहुत इजी मेथड बताती हूँ आपको। परसेंटेज मीन्स क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, एनीथिंग एनी वैल्यू आउट ऑफ 100। तो जब भी परसेंटेज है तो एक तरह से ये क्या हो रहा है आपके पास में, डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो या तो आप इसको ऐसे लिखो क्वेश्चन मार्क बाय 100 ऑफ 300, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया 3। इजी हो गया, एक बार समझा रही हूँ यहाँ पे, अगले क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा ये हो गया हमारे पास में कि जब हमें यहाँ पे परसेंटेज दिखाई दे रहा है तो इस परसेंटेज को आप डायरेक्टली इस 2 जीरो के साथ में कैंसिल आउट कर दो, क्या जरूरत है लिखने की, सेम ही वैल्यू आई है आपके पास में। तो क्या हो गया हमारे पास में 3 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बेटा 7। 49 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 7। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो कितना हो गया 88, और ये 16 इधर आके क्या हो गया माइनस। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। सो योर आंसर विल बी 24। बताओ कोई भी माइनर सा डाउट, हाँ जी कोई भी डाउट, क्लियर, इजी था। नेक्स्ट देखो, हाँ जी अब देखो कि वैल्यूज हैं आपके पास फ्रैक्शन में, जब भी इस तरह से वैल्यूज हैं तो उस केस में क्या करोगे, इसको ऐसे लिखो 4/7 ऑफ 21/32 ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 81 इंटू 12। ओके, अब ऑफ मीन्स क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन एक तरह से। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है 3/8 ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 81 इंटू 12। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू लेफ्ट में इक्वल टू के लेफ्ट में 3/8 है तो राइट में जाके क्या हो जाएगा 8/3, या आप ऐसा कर सकते हो इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया 3 से 4, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 81 इंटू 4 इंटू 8 मीन्स 81 इंटू 32। क्लियर। अब 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बताई है कि डायरेक्टली आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप कर सकते हो। कितना आ गया, इसको करेंगे कितना आ गया आपके पास में 2, उसके बाद क्या करेंगे, यस 8 दूनी 16, 16 और 3 19, ओके, और 8 3 24, 24 और 1 25। यही बताया था मैंने, देखो एक बार दोबारा से बता देते, फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आए। 81 इंटू 32 है बेटा,
पहले क्या करेंगे, जो कॉर्नर वाली वैल्यूज है इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 2, ओके। अगर कैरी है तो कैरी को साथ में रखेंगे। सेकेंड स्टेप ऐड कर दो, थर्ड स्टेप डन। अगर साथ में कैरी है तो उसको साथ में लेके चलेंगे, ओके। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्या है, 50% ऑफ x प्लस 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 220। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। 50%, 50% कितना होता है, हाफ। 50% मीन्स हाफ, दैट मीन्स कि 1/2x हो गया सीधा, प्लस 120 इज इक्वल टू, दिस इज x बेटा, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दिस इज x, इसको आप ऐसे ले लो, कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो आपको, ठीक है। दिस इज 220, सो 1/2x इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या हो गया, माइनस 220 माइनस 120, दिस इज 100, सो x विल बी इक्वल टू 200, सो योर आंसर विल बी 200। हाँ जी बताइए, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखो क्या है, 33:1/3%, परसेंटेज टू फ्रैक्शन सभी ने लर्न करना है, यस, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जस्ट परसेंटेज ऐसे राइट डाउन कर देते हैं, सबको लर्न करना है। अब यहीं पे जैसे बेटा ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हो 33:1/3%, टाइम लगेगा, और मैंने आपको बार बार यही कहा है कि जो बैंकिंग के एग्जाम है उसके अंदर हमारे पास टाइम की तो कमी है, मेन है ना, टाइम की ही कमी है, दैट मीन्स व्हाट, वी शुड बी फास्ट, ओके। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो लर्न करने पड़ेंगे। अब जैसे यही है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अब जैसे यहाँ पे है 33:1/3%, तो 33:1/3% की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 1/3, सीधा आप क्या लिख सकते हो, 1/3 ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू कितनी आ गई, यस, हाँ जी, कितना हो गया आपके पास में 4, उसके बाद में यहाँ पे है 4 × 12 और 1 13, डन। हाँ जी, 35 इंटू 84, अगेन 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आ गया आपके पास में, क्लियर। अब इसको क्या करना है, हमने यहां से माइनस कर देना है, 1/3 ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इसको बेटा माइनस करोगे, वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास में, यस, दिस विल बी 6 9 5 and 1, ओके। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको मतलब कि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया ये आपके पास में, 6 × 18 9 × 27 और 1 28, 15 × 45 और 2 47। बेटा जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज में आपने टेबल सबने लर्न करनी है, जो टेबल है अपनी लैंग्वेज में जैसे आपने लर्न करनी है वैसे बोलो, ऐसा नहीं है कि हाँ अब आपको कुछ चेंज करना है, जस्ट कि हाँ कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। सो आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास में, क्या क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 437, यहाँ पे क्या है हमारे पास में जो वैल्यू है 437 नहीं है, सॉरी बेटा 473 गिवन है, ठीक है, इज इक्वल टू 24 इंटू 43 माइनस 66.66%। अब यही परसेंटेज वाला ही कंसेप्ट है, 33 is to 1/3 किसके इक्वल था आपके पास में, 1/3 के, तो 66.66 के इक्वल हो गया, डबल होगी ना वैल्यू, तो 2/3 हो जाएगा, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो बस, और तो बाकी मल्टीप्लिकेशन ही है ना, जस्ट कैलकुलेशन करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है, हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा बेटा आपके पास, ये कितना हो गया 2/,
इसको कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया आपके पास में। हाँ जी, करो सोल्व। 1032, इसको करेंगे -473। क्लियर? हाँ जी, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, इन लाइन करो आप। तो ये हो गया आपके पास में 12 से 7 गया बेटा 5, ठीक है। हाँ जी, और ये हो गया आपके पास में 2, 225। अब बताओ आंसर क्या आएगा? 225 करूं या 15 करूं? 225 या फिर 15? बेटा स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे ना। तो 225 कैसे आएगा आंसर? क्या आएगा आपके पास? स्क्वायर रूट करोगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? 15। क्या किया हमने? हमने किया 225 का स्क्वायर रूट, सो दिस विल बी 15। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट किसी को समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। देखो बेटा, जैसे कि स्टूडेंट की टीचर मोटिवेशन होता है, वैसे एक टीचर की मोटिवेशन होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। सभी ने शेयर करना है वीडियो को, सभी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करो सभी जल्दी से। छोटे छोटे जो टिप्स हैं बेटा, मैं इतने उससे आपको बारीकी से बताने की कोशिश करती हूँ सो दैट कि हाँ कर देंगे, चेक देंगे फटे, है ना। अब देखो ये वाला जो अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, तो वहां से अब हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। एक तो वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों इकट्ठे आ रहे तो क्या करेंगे, और ये जब सारे डिवाइड आ रहे तो अब क्या करूं, तो इसको देखो कैसे लिखना है। अब आप ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। 36, अब क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाई x, तो इसको ऐसे लिखो 1/x, डिवाइडेड बाई 9, 1/9 इज इक्वल टू। अब इजी हो गया मेरे ख्याल में, अब इजी हो गया। अब तो कैंसिल आउट ही करने हैं, है ना। करो कैंसिल आउट करो, 12 से 12 एकम 12, 12 7 84, ठीक है। तो 1/x ये हो गया 17 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इधर चला गया तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 17। ओके देखो कोई है एरर के चांस? अगर इस तरह से आप लिखते हो तो कभी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपके रॉन्ग नहीं होंगे, कभी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे आपके। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं हम। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 136 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 17% ऑफ 500 डिवाइडेड बाई 10। अब अगेन यहाँ पे जस्ट कंफ्यूजन के लिए वैल्यूज गिवन है, बट वैसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे करो, अदरवाइज यहीं पे पॉइंट्स में कंफ्यूज होकर रह जाओगे आप। देखो बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, डिवीजन है। अब जो इक्वल टू के एक साइड है उनको एक तरह से सोल्व करना, इक्वल टू के दूसरी साइड को ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे डिवीजन का था तो हमने लिखा 136 डिवाइडेड बाई 4 x इंटू एक्स। क्लियर? 17%, परसेंटेज को 2 जीरो के साथ में हमने सीधा कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। कितना आ गया आपके पास में 17 इंटू 5/10। ओके करो इसको 4 से करो, ये हो गया आपके पास में 4 तिया 12, 4 ने में 36, सॉरी 4 चौके 16 जाएगा बेटा। ओके 17 से अगर करती हूँ 17 2 सा। ओके अब करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ जी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, अगर इसको भी करना है इसको भी कर लो 1 से 2, क्या हो गया 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/4। ये जो 2 है ये क्रॉस करके इधर आ गया आपके पास में 1/4। 1/4 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में 0.25। अब बताओ कोई चांस है एरर के? कोई चांस नहीं है एरर के।
पर तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने का। सो आई होप अब तो गलत नहीं होगा किसी का भी, बट बेटा प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है। अब प्रैक्टिस के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी आप बेटा प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए भी टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है। जब सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो सभी ने टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर रही है कि इतने टाइम में मेरे से, क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं, मुझे पता है सारे कर पाओगे, कुछ नहीं है इसमें, बट प्रैक्टिस 400-500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने। अब इसको करो, देखो बिल्कुल उसी तरीके से करना है सभी ने, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, करो। x है बेटा, x इंटू 3/8। अब यहाँ पे जो पावर, यहाँ पे वैल्यू ऐसे गिवन है, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज क्यूब रूट। क्या है ये, क्यूब रूट। 512 किसका क्यूब रूट है, दिस इज 8 क्यूब, है ना। 8 क्यूब इज इक्वल टू 512। सो 8 क्यूब 512 है, दैट मीन्स कि 512 का क्यूब रूट कितना होगा, दिस विल बी 8 इंटू, यहाँ पे देखो क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट और दिस इज स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ में कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमारे पास में, दिस विल बी 12। अब यहीं पे अगर आपने लिख दिया 144 तो वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, 144 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ में कैंसिल आउट हो गया। सर्च एंड इंडिसेस के अंदर ये पॉइंट्स छोटे छोटे से हैं, ठीक है। तो अब बस, अब तो कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन के अंदर, 3 को इसके साथ में कैंसिल आउट कर दिया। x इज इक्वल टू 8 चौके 32 गुणा 8 कितना हो गया, यस दिस इज 256। आंसर विल बी 256, 256 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, वेरी इजी क्वेश्चन, करो जल्दी से, 1 स्टेप में करेंगे, जल्दी से 1 स्टेप में करोगे सारे के सारे, करो जल्दी से। देखो क्या आ रहा है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया अपने पास में 16, ये कितना हो गया 81, अब तो बिल्कुल इजी हो गया, यस हाँ जी, कितना हो गया 81 प्लस 7 88, 88, 88 माइनस 16, 88 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 32 आना चाहिए बेटा। सिंगल स्टेप में कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, कोई डाउट। देखो क्या किया मैंने, इसको इसके साथ में कैंसिल आउट कर दिया तो ये हो गया 3x, ये हो गया 16, इधर से 81 प्लस 7 88 हो गया, इसको हमने यहाँ से माइनस किया, माइनस किया कितना आ गया आपके पास में, यस दिस विल बी 72। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया आपके पास में यस 24 आएगा बेटा आंसर, 6 3 चौक के 12, 24 आंसर आएगा। ओके, 24 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर है सभी को, कोई माइनर सा डाउट। अब बात आती है कि भाई प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या कहा आपको कि टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए अभी पीडी आपको टाइमर के साथ ही एक तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है। कैसे अवेल करोगे, दिस लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस पर्टिकुलर लिंक पे जस्ट आपने क्लिक करना है यहाँ से। ओके, जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यस ओपन हो रहा है लिंक, यस अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, आपके पास 6 वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स मेरे क्लियर नहीं हैं, वैसे तो आई होप सभी क्लियर हो रहे हैं साथ साथ में, फिर भी अगर आपको लगता है देन इन दैट केस यू कैन टेक द वीडियो लेक्चर्स, और हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट एज वेल एज PDF अटैच है। दूसरा, अगर आपको सिर्फ वेब नोट्स की रिक्वायरमेंट, आप वेब नोट ले सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है फास्ट जितनी जल्दी हो सकूं मैं, तो उस केस के अंदर बेटा इन दोनों को कर दो रिमूव। ओके, बच गए क्या, सिर्फ क्वेश्चन 136 का आपको ये 642 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। पर्टिकुलर टाइमर के साथ में आप उसको सॉल्व करोगे। ओके, एक बार सभी ट्राई करके देखेंगे, एक बार ट्राई करो बेटा, देखो जब ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार सभी ने ट्राई करके देखना है।
ओके क्वेश्चंस मिल जाएंगे बुक के अंदर भी, आपके पास में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट द थिंग इज व्हाट कि हाँ टाइमर के साथ में प्रॉपर मैनर से आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ओके तो आप इस तरह से इसको अवेल कर सकते हो। सो आई होप आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम सिंप्लीफिकेशन डिस्कस करेंगे, तो सभी ने बने रहना है। जब तक आप जुड़े रहोगे ना तभी आप ये देखोगे कि हाँ खुद के अंदर डिफरेंस चेक करोगे आप कि यस देयर इज ए डिफरेंस। ओके सो सभी ने अभिपीडिया के साथ में बने रहना है। 23 के अंदर हमने अपना एग्जाम क्रैक करना है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।